अफगानिस्तान में इन दिनों काफी हलचल है और क्षेत्र में रोजाना हिंसा एक आम बात हो गई है। अफगानिस्तान के बारे में यूं तो कई खास बातें हैं, मगर जो बात सबसे खास है वो है इस देश को कई साम्राज्यों की कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाना। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। इस देश में साल 1990 के दशक से ही ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा गया। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इस टाइटल के साथ साल 2009 में एक किताब रिलीज हुई थी। इस किताब को सेठ जोन्स ने लिखा और इसमें अमेरिकी युद्ध के बारे में सब कुछ लिखा गया था। अफगानिस्तान वो देश है जिसने युद्धों के कई दौर देखे हैं। अफगानिस्तान पर साल 1893 और साल 1919 में ब्रिटिश शासन ने 3 युद्ध लड़े थे। पहला एंग्लो अफगान वॉर वो युद्ध था जिसमें ब्रिटिश आर्मी बड़ी संख्या में देश में दाखिल हुई, जिस समय सर्दियों में हिंदू कुश की पहाड़ियां बर्फ से ढकी होती हैं। अफगानिस्तान में ब्रिटिश आर्मी ने नरसंहार को अंजाम दिया। सन 1842 में 4500 सैनिकों की मौत हुई और करीब 12,000 आम नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा एंग्लो अफगान वॉर 1878 और 1880 के बीच लड़ा गया था। सरल 1919 में तीसरा अफगान एंग्लो अफगान वॉर्स में सेंट्रल एशिया के देशों ने जीत हासिल की थी। जब जब अफगानिस्तान में युद्ध हुए हैं, बड़ी संख्या में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्टेटिस्टा रिसर्च की तरफ से यहाँ हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या में बताया गया है। ये आंकड़े साल 1839 से लेकर 2021 तक के हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2021 तक अमेरिका के ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में 2348 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। इस तरह से 2001 से 2021 तक ऑपरेशन में नाटो के 1147 सैनिक मारे गए। 1979 से 1989 तक सोवियत अफगान वॉर में 14,453 सैनिकों की मौत के आंकड़े जो हैं वो दर्ज हुए हैं। 1919 में तीसरे अफगान एंग्लो वॉर में 236 सैनिक मारे गए। 1879 से 1880 में दूसरे एंग्लो वॉर में 9,850 सैनिकों की जान गई थी। 1839 से 1842 तक पहले एंग्लो वॉर में 4700 सैनिकों की मौत हुई थी। जिस समय सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी वो कोल्ड वॉर का समय था। उस समय आतंकियों के संगठनों को मुजाहिदीन कहा गया और अमेरिका की तरफ से उन्हें बड़ा समर्थन मिला। 14,453 सैनिकों की मौत, 53,753 सैनिकों के घायल होने के बाद सोवियत संघ ने हार मानी थी। साल 1989 में इस देश को छोड़ा। अफगानिस्तान के मामलों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो वो देश है जिस पर शासन करना बहुत मुश्किल है। एक के बाद एक कई सल्तनतों के बादशाहों ने इस पर अपना शासन जमाने की कोशिशें की, लेकिन उन्हें हार बार बार देखनी पड़ी। कुछ सल्तनत तो ऐसी थी जिन्हें शुरुआत में कुछ असफलताएं मिली, कुछ सफलता मिली, मगर अंत में हार के साथ ही इस देश से निकलना पड़ा। ब्रिटिश शासन, सोवियत संघ और अब अमेरिका, हर कोई एक समय में यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर निकलने में भलाई समझता है। इतिहास गवाह है कि यहाँ पर स्थानीय शासन के समर्थन से बिजनेस करना आसान है, मगर विदेशी शक्तियों के समर्थन वाले नेता का यहाँ पर शासन करना बहुत ही मुश्किल है। अफगानिस्तान को जीतना बहुत मुश्किल है और इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है कि ये देश ईरान, मध्य एशिया और भारत के बीच मुख्य जमीनी रास्ता है। कई बार यहाँ पर हमला हुआ और इसकी वजह से कई जनजातियाँ यहाँ पर बसी हुई हैं। दूसरी वजह है कि कई बार हमलों के कारण हर घर या गाँव को एक किले की तरह निर्मित किया गया है। तीसरी है इस इलाके की भौगोलिक परिस्थितियाँ। ये देश इतने मुश्किल रास्तों के बीच बसा हुआ है। यहाँ पर हिंदू कुश की ऊंची और बर्फीली चोटियाँ तो हैं ही, साथ ही साथ पूर्व में पामीर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हिंदू कुश, पामीर, तियान शान, कुनलुन और इसके साथ ही हिमालय का एक साथ मिलना है और उत्तर पूर्व में इन पहाड़ियों के ग्रुप को बदखाशन के नाम से जानते हैं। कई सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना और इस पर शासन करना बहुत मुश्किल है।